नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण में क्रिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सारे ही शब्द जो कि हमारे किसी वाक्य में बताएं कि कोई काम हो रहा है या फिर कोई काम किया जा रहा है, तो वो सारे के सारे शब्द हमारे क्रिया कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए रवि खाना खा रहा है। अब देखिए इस वाक्य में क्या कह रहे हैं कि एक लड़का है जो कि है रवि और वो खाना खा रहा है। तो इस वाक्य में ये जो शब्द है खाना, ये हमारा मतलब सॉरी ये जो शब्द है खा रहा है, ये हमारा क्रिया होगा, क्योंकि ये जो शब्द है खा रहा है ये बता रहा है कि रवि जो है वो खाने के साथ में क्या कर रहा है, खाने को खा रहा है। मतलब कि जो काम कर रहा है वो शब्द हमारा खा रहा है बता रहा है। तो इस वाक्य में खा रहा है ये हमारा हो जाएगा क्रिया। इसी तरीके से रवि हंसता है, तो देखिए इस वाक्य में क्या हो रहा है कि रवि क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो जो ये जो शब्द है हंसता, ये हमारा इस वाक्य में क्रिया बता रहा है, मतलब काम बता रहा है। तो इस वाक्य में जो हमारा शब्द हंसता ये हो जाएगा क्रिया। अब इसके बाद आते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के हमारे दो भेद होते हैं, जो कि होते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका मतलब ये है कि वो क्रियाएं जिनका कि जो फल है वो करने वाले पर ही पड़े। उदाहरण के लिए ये लेते हैं कि रमेश हंसता है। तो देखिए इस वाक्य में ये जो शब्द है हंसता, ये क्या है, ये क्रिया है। और साथ ही में ये शब्द बता रहा है कि ये जो काम करने वाला इंसान मतलब जो व्यक्ति है रमेश, वो ही हंस रहा है। मतलब ये है कि जिस काम का असर उसके करने वाले पर पड़े। मतलब ये है कि रमेश हंसता है, यानी कि कौन हंस रहा है, रमेश। तो ये जो काम है हंसता, इसका असर किस पे, रमेश पर ही पड़ रहा है। तो ये हमारा अकर्मक क्रिया कहलाएगा। अगला है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या है कि अकर्मक क्रिया में क्या था कि अगर आपका कर्म ना भी हो, मतलब ये है कि अगर कर्म का अभाव हो या फिर कर्म ना हो तो चलेगा, लेकिन सकर्मक क्रिया में कर्म होना ही होना चाहिए, उसके बिना हमारी सकर्मक क्रिया नहीं होगी। और साथ ही में इसमें क्या है कि जो काम का असर है, मतलब ये है कि अकर्मक क्रिया में क्या था कि जो काम का असर है वो करने वाले पे पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि जो काम का असर है वो काम पर ही पड़ेगा। मान लीजिए कि राम आम खा रहा है, मतलब एक लड़का है राम, वो किसको खा रहा है, आम को। तो ये जो शब्द है खा रहा है ये तो हो गया हमारा क्रिया, लेकिन इसका असर किस पे पड़ रहा है, राम पर नहीं, इसका असर पड़ रहा है आम पर, क्योंकि किसको खाया जा रहा है, आम को खाया जा रहा है। तो जो हमारे वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें जो कर्म का फल है वो कर्ता को नहीं बल्कि कर्म पे पड़ता है, तो वो हमारे सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि रवि बाइक चलाता है। अब देखिए रवि क्या है, क्या चला रहा है, बाइक चला रहा है। अब इस वाक्य में जो चलाना है ये हमारा क्रिया है और जो बाइक है उस पर असर पड़ रहा है ना कि कर्ता पे, तो ये भी हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट सबसे पहले मिल सकें।
और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो को लेकर कोई भी सवाल होता है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।